नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 130 रुपए चल रहा है। और यकीन मानिए, जब आप कंपनी का नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह, इतनी अच्छी कंपनी है। और आप में से मैं कहता हूँ कि क्लोज टू 90% लोगों ने इसका प्रोडक्ट ज़रूर यूज किया होगा, वो भी मस्ट यूज सर्विसेज में इनका प्रोडक्ट आता है और आपने इनका प्रोडक्ट ज़रूर यूज किया होगा। हाई और लो अगर आप देखोगे तो कोरोना लो जो बना था यहाँ पर कंपनी का, वो बना था 90 रुपये का। और वहाँ से अगर आप हाइज को कंपेयर करोगे तो 162 रुपये का है पिछले एक साल का। स्टॉक की पी जो है वो 20 रुपये के आसपास है। इस सेक्टर की पी ही कम होती है तो कोई इशू है नहीं। बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो 13 रुपये के आसपास है। यहाँ से अगर आप स्टॉक के प्राइस को कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा हायर नोट पे है, यानी कि यहाँ पर खतरे का निशान है। बाकी डिविडेंड यील्ड की अगर बात करोगे, कमाल का डिविडेंड देती है कंपनी। ये साल भर में 2 बार डिविडेंड देती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कंपेरिजन करेंगे 4-4.25% के आसपास का डिविडेंड दे देती है। यानी कि अगर आप इस कंपनी से 8-10% भी रिटर्न सालाना का कहीं और से कमा लेते हो तो आप इंडेक्स के बराबर रिटर्न जनरेट कर सकते हो इस कंपनी से। जो यहाँ पर कमाल की चीज़ है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। एक्चुअली इस सेगमेंट में यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होते हैं। कुछ अलग केसेस हैं इसके, हम समझाएंगे आपको, एनालिसिस में हो सकता है यहाँ या अन्य किसी वीडियो में आपको समझाऊं। लेकिन ये चीज़ एक बढ़िया पॉजिटिव नोट पे आप इसको लेकर चलिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ से भी बढ़िया है। लेकिन जो आपको यहाँ पर देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कंपनी का करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 129 रुपये है और जो लो बना था वो 90 रुपये का कोरोना में बना था। यानी कि अगर आप लो से अभी तक देखोगे तो कंपनी लगभग केवल और केवल 45% का मोमेंटम की है। जहाँ निफ्टी 90% भाग गई है तो निफ्टी से आधा यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, निफ्टी से आधा मोमेंटम हुआ है। और अब मैं आपसे कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ। आप कहोगे कि इतनी अच्छी कंपनी होकर भी ये इतना अच्छा मोमेंटम क्यों नहीं दी है। कैस्ट्रॉल मोबिल आपने इनका ज़रूर यूज किया होगा। हमारी तरफ तो इसको मोबिल ही कहते हैं, बाकी आप इसको इंजन ऑयल लुब्रिकेंट भी कह सकते हो। किस किस का लुब्रिकेंट बनाते हैं, किसका नहीं बनाते, आप ये पूछ लीजिए। हर चीज़ का ये लुब्रिकेंट बनाते हैं। मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स हो गई, कुछ भी हो गया, सबको ये लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं। अब लुब्रिकेंट्स की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। लुब्रिकेंट के बिना कोई भी जो होता है ना कि जो भी डिवाइस मूवमेंट कर रही है, यानी कि जो भी डिवाइस मैकेनिकल कोई परफॉर्मेंस दे रही है, उसको लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सोच सकते हो कि इसकी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में कहीं भी कम नहीं होने वाली है। इसलिए ये कंपनी आगे अपने पैसे को आराम से जनरेट कर सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं कारण को डिस्कस करूंगा कि आखिर क्यों ये कंपनी सिर्फ 40-45% बढ़ी है जहां निफ्टी 90% भाग गई। चलते हैं चार्ट पर और वहां पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम चार्ट पर। चार्ट पर हम आए हैं, अगर आप देखोगे मैंने मंथली कैंडल लगा कर रखी हुई है। और एक अगर आप क्लियर डाउन ट्रेंड इस कंपनी में देखना चाहते हो तो उसको बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हो। एक बढ़िया फिसल पट्टी बनी हुई है, आप कहीं भी बैठ जाइए, आप थोड़ा सा गिरते हुए आराम से नीचे पहुँच जाओगे। और उसी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने जा रहा है ये स्टॉक, इसलिए हमारी रडार पे आया और हम आपको बताने की यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं। इनका रिजल्ट भी अभी नॉर्मल सिनारियो में शायद 1 फरवरी को, अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, 1 फरवरी को आने वाला है। पिछले रिजल्ट का भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपसे यहाँ पर कारण भी बताएंगे। अगर आप देखोगे, मैं पहले रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपको एग्जैक्टली कारण समझाऊंगा। अभी एक 1 डे की कैंडल भी आपको लगाकर दिखा देता हूँ। नीचे के लेवल से मोमेंटम तो आया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ये अक्टूबर के आसपास इसमें जो लोज बने थे वो 100 रुपये के आसपास के थे और वहाँ से फिर 30-35% का रिटर्न तो अभी इसने पिछले 1-1.5 महीने में दिया है, क्योंकि सबको लगा कि कंपनी हमको सस्ती मिल रही है, हमको खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोरोना लो से इसको कंपेयर करोगे और अभी की बाज़ार की परफॉर्मेंस से, तो इनको यहाँ कहीं होना चाहिए था, जबकि ये अभी यहीं अवेलेबल है। तो यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड हमको मिल सकती है एज सजेस्टेड बाय टेक्निकल चार्ट्स। लेकिन क्या फंडामेंटली हमको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उसको हम जांचेंगे रिजल्ट से। चलिए चलते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट पे चलने से पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आ गए हम रिजल्ट पर। अब आपको यहाँ पर जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो पिछले क्वार्टर का है। इस क्वार्टर का रिजल्ट 1 फरवरी को, वो भी डेट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 1 फरवरी सोमवार को 2021 में आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं जो एंडेड 31, हाँ चलिए 1 फरवरी को ही रिजल्ट आएगा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका। हम पिछले रिजल्ट को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको एक क्लैरिटी मिले कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे पहले रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे।
849 करोड़ की सेल्स के बदले 883 करोड़ की सेल्स आई, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ, मैंने आपसे कहा कि जो भी कंपनी डिविडेंड देने पे विश्वास करती है उसको अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पर कम दिखाई देती है। जैसे कि आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ बाइक्स का सेगमेंट है, कार का है, ट्रक का है, और इनको जो ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं, मैं इंजन ऑयल की बात कर रहा हूँ, या जो इनको लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफ़ी कंपटीशन देने वाले हैं। ढेर सारे लोग आकर ऐड करते हैं। अब तो जिसको देखो वही लुब्रिकेंट्स का ऐड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया कि यहाँ पर मार्जिन्स आप बहुत तगड़े से ले सकते हो। 100 रुपये का प्रोडक्ट आप 250-300 में भी बेच सकते हो। इसलिए कंपनियाँ ऐसे बिजनेसेस पे बड़ा फोकस रखती हैं, इसीलिए डिविडेंड भी आपको अलग तरीके से देख सकती हैं। खैर, कंपटीशन यहाँ पर बढ़ रहा है, वो कैस्ट्रॉल के लिए एक नेगेटिव साइन है। बाकी हम रिजल्ट देख रहे हैं, और रिजल्ट में ये जो ग्रोथ आई, मैंने बोला कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो ग्रोथ इतनी बेहतरीन तरीके से हमको नहीं दिखा सकती जैसी हम एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं। एक लो पी वाली कंपनी भी बिल्कुल वही क्राइटेरिया बनाकर चलती है, इसीलिए उसका पी लो होता है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग 53-54 करोड़ की सेल्स बढ़ जाना एक पॉजिटिव नंबर है। अन्य चीज़ों को अगर आप देखना चाहोगे और ओवरऑल अगर प्रॉफिट पे जाना चाहोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सेस ये लगभग इस बार टैक्सेस आप यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे 72 करोड़ रुपए का कटा था इनका, इन कंपेरिजन टू 48 यानी कि 49 करोड़ रुपए। और ओवरऑल अगर पैट की बात करोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 16-17 करोड़ रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 9 महीने का पीरियड कंपेयर करोगे तो इस बार तो डेंट पड़ना ही था, क्योंकि इसी बीच लॉकडाउन भी लगा था और सितंबर से पहले वाले जो क्वार्टर्स थे वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी कंपनी। इवन बहुत सारी कंपनियों को डेंट पड़ा था, क्योंकि गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, लोग अपनी बाइक्स को, कार को, इवन ट्रक्स को भी सर्विस नहीं करा रहे थे। तो आपको पता ही होगा कि जब ये सब गाड़ियाँ सर्विस होती हैं तभी लुब्रिकेंट्स की डिमांड आती है, और जब डिमांड आएगी तभी ये सप्लाई कर पाएंगे, तभी ये इनकम जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए इनकी इनकम हो नहीं पाई, और इसीलिए जो इनका पैट आया वो इन कंपेरिजन टू 2019-2020 में इनका जो पैट था उसमें काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा, लगभग 150 करोड़ रुपए का डेंट पड़ गया। अभी इस पिछले क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि हम कंपनी को समझना चाहते हैं कि क्या ये लेने लायक है या नहीं। ठीक, उसको भी समझने से पहले हम एक बार प्रेस रिलीज का डेटा चेक करवाना चाहेंगे आपसे कि ये कंपनी क्या कह रही है, एग्जैक्टली डेटा क्या है। ठीक, अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो इनका एग्जैक्टली काम है, वहाँ से कितना पैसा ये कमाए हैं और कितना बढ़ा है, अगर आप देखोगे तो ये 849 करोड़ से बढ़कर 883 करोड़ पे आया। जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4% की ग्रोथ है, और इतना ही आप डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, पैट अगर आप देखोगे 17% बढ़ा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइड पे हम दे सकते हैं इसको। और फाइनल रिमार्क इनका है कि ग्रोथ इन ऑल स्पेसेस इनको मिली हुई है, हम इस चीज़ को भी एक पॉजिटिव साइड दे देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चार्ट पर और कुछ एनालिसिस आपको वहाँ पर देंगे। उससे भी पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी जो है वो मतलब केयर करती है अपने एम्प्लॉयज़ की या और भी चीज़ों की, जो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। इसको अगर आप समझना चाहो दूसरे टर्म में, तो ये समझोगे कि कंपनी जो है वो अपने मैनेजमेंट को वेल मैनेज्ड रखती है, बस इतना समझिए। अब हम आ जाते हैं चार्ट पर। यहाँ पर आपको मैं एग्जैक्टली डेटा समझाऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं। अभी ये स्टॉक जहाँ अवेलेबल है बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे अवेलेबल है। 1 डे की कैंडल पे आपको टेक्निकल चार्ट्स भी सजेस्ट कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया। ये होता है ना, हॉकी पैटर्न भी बना रहा है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है। मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड लेने के बारे में ज़रूर सोच रहा हूँ, और जो मेरा स्विंग ट्रेड होगा वो 120 रुपये तक मैं एवरेज करने की बात करूँगा इस स्टॉक से, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब इंस्टेंट सपोर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट मैं कर रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया कि क्लियर डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक। कारण मैंने आपको बताया कंपटीशन, और जो डिमांड है वो उतने तगड़े से बढ़ नहीं रही है। और एक जो बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी, वहाँ पर मैकेनिकल इंजन्स नहीं काम करेंगे, आपको पता है, वहाँ पर कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर भी लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन जो है ना, एक तरफ से अगर आप देखोगे तो जो मतलब डिमांड होगी वो थोड़ी सी वहाँ पर कमी आ सकती है, या फिर ऐसी ग्रोथ नहीं आ सकती, कमी नहीं कह सकते एक सेंस में, लेकिन वैसी ग्रोथ हमको नहीं मिल रही है। और ऐसी कंपनियों को इसीलिए बाजार जो है वो कम सम्मान देना चाहती है। तो ये कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो
तो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करती है। बस आप अगर सही जगह लेना सीख गए, मैंने कल एक स्विंग ट्रेड वाली वीडियो डाली हुई है, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कंपनी इस वक्त के लेवल पे लेने लायक है या नहीं। आप कितना पैसा यहाँ पर लगाते हो वो आपके मतलब पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप भी देखोगे कि कोई भी कंपनी हो वो बाजार को तो फॉलो करेगी, इसमें ट्रेडर्स ही तो होते हैं। अब बाजार यहाँ से अगर 5% गिर गई तो कोई ये डाउट नहीं हो सकता कि ये स्टॉक यहाँ से 10% गिर जाए, और 10% गिरने का मतलब क्या है, 12-15 रुपये हमको यहाँ से नीचे मिले, यानी कि 115 के आसपास अगर ये कंपनी हमको मिलती है तब तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वैल्यू बाइंग हो जाएगी। क्योंकि निफ्टी जो है भागी 90 है, और निफ्टी अगर 5-7% गिरती है और ये 10% गिरता है तो वहाँ पर हम एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट की राय भी दे सकते हैं आपको, कम से कम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 3 से 5 महीने का हो। तो आपको पता है कैस्ट्रॉल कितना बड़ा ब्रांड है, कितनी बड़ी वैल्यू है इनकी। दूसरी चीज़, हम चार्ट पर चीज़ें लेने आए हैं, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन और आने वाले समय में इतनी बड़ी डिमांड नहीं क्रिएट होगी, और भी कारण है अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप लोगों की डिमांड आई। क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोगों को सिर्फ स्टॉक चाहिए और पैसे कमाने से मतलब है, लेकिन इसका उलट यहाँ चीज़ यहाँ पर बिल्कुल उलट चलती है। जो सीखेगा वही कमा पाएगा, जो समय देगा, आपका मतलब होता है ना जितना पैसा आप कमाओगे उतना ही आपको समय देना पड़ेगा। बाकी तुक्का मारकर यहाँ पर बहुत लोग पैसा कमाने आते हैं, कमा भी लेते हैं 2-4 बार। आपके पास अगर इतनी काबिलियत हो 2-4 बार कमा के आप बाज़ार छोड़ के जा सकते हो, चले जाइए। बाकी बाज़ार इतनी आपको लालच दिखा देगी, आपको 100 कमाएगी, 200 कमाएगी, 500 कमाएगी। आप लालच करोगे जब 1000 का, तब आपसे 1000 छीन लेगी, कहेगी अब जाओ निकलो यहाँ से, पतली गली से निकलो। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर पर्सनल बाइंग इनिशिएट कर रहा हूँ, ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप बाइंग करो। जैसे कि अभी पिछले हफ्ते मैंने आइनॉक्स लेजर में और पीवीआर में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताई थी कि यहाँ पर मैं जो है इनिशिएट करूँगा, और वो स्टॉक तुरंत ही भाग गए क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ का इम्पैक्ट था, तो इसलिए हमको बहुत जल्दी गेंस मिल गए। लेकिन यहाँ पर मैं गेंस की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ अगले 40 दिनों की। अगले 40 दिन में अगर हमको 8% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। उसके लिए मैं नीचे एवरेज करने के लिए भी तैयार हूँ। ये स्टॉक अगर गिरता है, हर 3 से 4% की गिरावट पे मैं एवरेज करूँगा, और हर 4% की गिरावट पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये कंपनी हमको सस्ती मिल रही है, अच्छी कंपनी है, ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा, आप क्या इसमें स्विंग ट्रेड इनिशिएट करोगे या नहीं, या फिर आपको ये कंपनी 100 रुपये के आसपास ही लेनी है जहाँ पर इसकी परफेक्ट वैल्यू बैठ रही है इस वक्त के सिनारियो में। मैं इस वक्त इसलिए खरीद रहा हूँ इस कंपनी को क्योंकि मार्केट को मैं देख रहा हूँ और वहाँ से इस कंपनी में मुझे एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आपको हो सकता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ना दिखाई दे कि कंपनी मतलब ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं की है, बढ़ती है फिर गिर जाती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इनका चार्ट देखोगे, परफॉर्मेंस आई गिरावट आ जाती है। मतलब 135 से ये कंपनी सीधे 110 रुपये 112 रुपये पे आ जाती है, फिर गिरावट आती है, फिर ऊपर जाता है, फिर से वही हो जाता है, फिर से ऊपर, फिर से। आप देख पा रहे होगे कि कंपनी जो है सर्वाइव ऊपर के लेवल पे कम कर पाती है। लेकिन यहाँ जो पैटर्न बना है ये मुझे एक पॉजिटिव नोट दे रहा है। यहाँ से एक डिप आएगी और फिर कंपनी का स्टॉक जो है वो एक सर्जिंग मूड में जाएगा। 8 से 10% का मूव बढ़िया हमको दे सकता है, जहाँ पर हमको 8% का मूव पकड़ना है। हम कोशिश करेंगे पकड़ने की, आप भी कोशिश कीजिएगा। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन, फिर से जाते जाते कह रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपनी सलाह खुद से लीजिएगा, अपना डिसीजन खुद से लीजिएगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो उससे सलाह लीजिएगा, ना ही मैं कोई बाइंग की सलाह दे रहा हूँ ना ही सेलिंग की। आपकी ये पर्सनल चॉइस होगी, आप क्या करते हो। जाते जाते आपसे 1-2 चीज़ें पूछ कर मैं जाऊँगा। पहले तो स्टॉक की पी जो है वो 19-20 रुपये पे चल रही है। आप इसी ग्रुप की इसी ग्रुप की नहीं, इन्हीं के पीयर्स को ढूंढिएगा कि ऐसे ही बिजनेस करने वाले और कौन सी कंपनियां हैं। 2-3 का अगर आप नाम लिखोगे तो देखेंगे आप लोग रिसर्च करते हो या नहीं। अच्छी बात है, 2-3 कंपनियों का नाम लिखिए, उनकी पी को चेक कीजिए, उनके बिजनेस मॉडल्स को चेक कीजिए, क्या उनके चार्ट्स भी कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। आप भी कारण ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ बड़े कारण कैसी लगी अंग्रेजी, कुछ बड़े कारणों को हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। अगली वीडियो अगर बनाऊंगा मैं इस पर जल्द ही तो उसको ज़रूर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आपको एक वैल्यू स्टॉक मिल रहा है, आप अपने हिसाब से कंसिडरेशन कीजिएगा क्या करना है आपको। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।